ऑप्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिस पे बहुत कम डिस्कशन होता है और उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। और काफी सारे ऑप्शन में जो ट्रेडर्स आते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं और इस चैलेंज पे कभी ध्यान ही नहीं देते। क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जब हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड, तो काफी सारे डिसीजंस के लिए हमें कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर है, क्या हमें निफ्टी बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का जो चार्ट है, इंडेक्स का, वो यूज करना चाहिए, या तो हमें प्रीमियम का चार्ट यूज करना चाहिए। यहां पे मैंने प्रीमियम का चार्ट ओपन किया है, कौन सा यूज करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, वो अवॉइड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर काफी सारी डिबेट हो सकती है, काफी सारी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, काफी सारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। और कई बार हम लाइफ में वो चीजें चूज करते हैं कि जो इजी हो, रादर देन कि जो हार्ड हो बट वो इफेक्टिव हो, राइट। तो उसी के लिए मैं आज कुछ एग्जाम्पल दूंगा और एट द एंड ऑफ द डे सही गलत क्या है, सही या गलत, वो आर्ग्यूमेंट में फंसे बिना क्या किया जा सकता है और क्या होना चाहिए उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। अब समझ लो कि अभी निफ्टी चल रहा है 17,600, ठीक है। निफ्टी इतना चल रहा है, बैंक निफ्टी 41,000 के आसपास है, समझ लो। आप कॉल में एंट्री ले रहे हो या पुट में एंट्री ले रहे हो, हमारे पास दो चॉइस है। जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, काफी सारे, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, या तो हम चार्ट के बेस पे करें या तो पूरा हम प्रीमियम के बेस पे चले जाए, राइट। अब इसमें मैं अपना थोड़ा बायस बताता हूं, बायस, क्योंकि मेरा झुकाव थोड़ा एक तरफ है। मैं प्रीमियम के चार्ट के बेस पे डिसीजंस नहीं लेता हूं। मैं सबसे ज्यादा मेरे जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स होता है उसके ऊपर में लेता हूं, राइट। और इसके बारे में मैं कुछ आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं। बाकी इट्स, देखो, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में चीजें क्या क्या होती है कि आप कुछ भी फॉलो करो, ठीक है। आप जो भी फॉलो कर रहे हो, अगर आप ईयर बाय ईयर अगर आप पैसा बना रहे हो अपने और अपने फैमिली के लिए, तो कुछ भी सही है, किसी को कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट सीखने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मैं सब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए एक बहुत बड़ी मैं आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल क्रिकेट मैच का। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है। आईपीएल चल रहा होता है, वनडे इंटरनेशनल चल रहा होता है, टेस्ट मैच चल रहा होता है। और आपको पता है ना कि कई लोग इसमें पैसा लगाते हैं, राइट। हालांकि मुझे ये एग्जाम्पल नहीं देना था, आइडियली मोरलिस्टिकली ये एग्जाम्पल इतना सही नहीं है, बट मैं जो समझाने वाला हूं कहीं ना कहीं मैं इसी चीज से आपको समझा सकता हूं, क्योंकि क्रिकेट के साथ हम सब रिलेट करते हैं। मैच खेला जाता है, राइट। मैच एक रियल गेम है जो सही में कहीं ना कहीं खेला जाता है, राइट। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आईपीएल में मुंबई वर्सेस राजस्थान, ये सब रियल मैचेस होते हैं, राइट। और इसके ऊपर से लोग पैसा लगाते हैं, बेटिंग बेटिंग करते हैं, राइट। अब समझ लो कि इंडिया में से कोई बंदा है जो बैटिंग कर रहा है गुजरात से, या तो उत्तर प्रदेश से, या तो पंजाब से, या तो महाराष्ट्र से, या तो ओडिशा से। ऐसे अलग अलग लोग काफी सारे होंगे और मैच चल रही होगी, उस पर बैटिंग करेंगे, बैटिंग, बॉलिंग, बैट्समैन पे, बॉलर पे, विकेट पे, रन पे, ये सब बैटिंग होती होगी, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैच है ये तो रियल है, वो जिस तरह से चलने वाला है वो इस तरह से चलेगा, बैट्समैन की कैपेबिलिटी के हिसाब से, बॉलर के कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसको क्या लेना देना कि यार कोई बंदा गुजरात से, हिमाचल प्रदेश से, कर्नाटक से, ओडिशा से बैटिंग कर रहा है, उसको कुछ इस मैच को इतने सारे अलग अलग लोग इंडिया में बैठे हुए बैट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उस मैच को इसके साथ कुछ लेना देना है नहीं रहा है। सो वही लॉजिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी है और बैंक निफ्टी है। अब निफ्टी कहां से आया, तो कि ये 50 कंपनियों की कुछ एवरेज लेके। और बैंक निफ्टी क्या आया, तो कि टॉप जो बैंक है उसकी एक इंडेक्स बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो एक मैच को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक रियल मैच चल रहा है। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं रियल स्टॉक को, निफ्टी अच्छी अच्छी कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक निफ्टी बैंकिंग वाली कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम से कम एक यहाँ पे एक रियल गेम चल रही है। अब जब हम ऑप्शन की दुनिया में आते हैं, जैसे कि ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है,
राइट, और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दी गई है ताकि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में बैट कर सके, राइट। ये अलग अलग प्रीमियम है। अब हम बोलेंगे ये आईटीएम है, ये एटीएम है, ये ओटीएम है, पुट साइड यहाँ पे ओटीएम है, ये एटीएम है और ये आईटीएम है। अब समझ लो कि कोई बंदा गुजरात से आईटीएम में घुसा हुआ है, कोई बंदा पंजाब से एटीएम में घुसा हुआ है, कोई बंदा कर्नाटक से घुसा हुआ है ओटीएम में, कोई बंदा महाराष्ट्र से घुसा हुआ है आईटीएम में, कोई बंदा हिमाचल से घुसा हुआ है एटीएम में। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्राइक प्राइस लेके बैठे हैं, उनका एक्चुअली सही में निफ्टी और बैंक निफ्टी से कोई रिलेशनशिप है? एक्चुअली देखा जाए तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक मैच चल रहा है और यहाँ पे अलग अलग लोगों की बैटिंग चल रही है, तो ये दोनों दुनिया अलग है। हाँ, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, पर फिर भी दुनिया अलग है। यहाँ पे जो निफ्टी है, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, वो कहीं ना कहीं रियल स्टॉकों से बनाई गई है। ये बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं में स्टॉक में से पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड वाले एफआईआर पैसा निकाल रहे हैं, ट्रेडिंग हो रहा है, बड़े बड़े डिसीजन ली जा रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे कोई ना कोई चार्ट बन रहा है। बट जो निफ्टी में जो कंपनियां है, बैंक निफ्टी में कंपनियां, उसकी वजह से जो चार्ट बनता है उसको कुछ सही में लेना देना है कि यार गुजरात का एक बंदा आईटीएम लेके बैठा हुआ है, पंजाब का एक बंदा एटीएम लेके बैठा हुआ है, कर्नाटक का एक बंदा ओटीएम में बैठा हुआ है, और ऐसे हजारों लोग अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्रीमियम पे लोग बैठे। उसको उसको क्या पता इन सब चीजों के बारे में? जैसे बैट्समैन और बॉलर को नहीं पता कि कौन सा बंदा कितने पैसे उन लोगों पे लगा रहा है, उसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो रियल जो स्टॉक है जिसकी वजह से ये चार्ट बनता है, उसको क्या पता आप एटीएम में बैठे हुए हो, आप आईटीएम में बैठे हो, आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो बोल रहे हो कि हाँ, मैं ये अभी 90 रुपीज कॉल का प्रीमियम चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ 5 लॉट लेके बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे मेरा 70 रुपी एसएल रख देता हूँ, राइट। और अभी फॉर एग्जाम्पल आप ये एटीएम स्ट्राइक में घुसे हुए हो। अब मार्केट को क्या लेना देना कि आप एटीएम स्ट्राइक में घुसे हो, उसका प्रीमियम 90 रुपीज चल रहा है, आपने प्रीमियम का एसएल 70 रुपीज रखा हुआ है। ये क्या पता, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्या पता, क्या लेना देना। वो कुछ ऐसा ही हुआ कि भाई इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, आपने कुछ युवराज सिंह पे या तो कोहली पे कुछ पैसा लगाया हुआ है कि ये इतना रन कर लेगा। अब उसको क्या पता यार, वॉच फॉर्म में है, नहीं फॉर्म में है, करना चाहता है, नहीं करना चाहता, आपका लॉस बढ़ रहा है, उसको क्या पता, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप फॉर एग्जांपल रिलायंस में ट्रेड कर रहे हो, आप एसबीआई में ट्रेड कर रहे हो, तो उस टाइम पे उस ट्रेडिंग में काफी सारा लॉजिक और सेंस बैठ रहा है क्योंकि वहां पे कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, प्रीमियम नहीं, आप डायरेक्ट स्टॉक में ट्रेड करो। जैसे आप ऑप्शंस की दुनिया में आ जाओगे, वो दुनिया बिल्कुल अलग हो जा रही है। कोई एटीएम में बैठा, कोई आईटीएम। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैं मेरे डिसीजन ये चार्ट को भूल के अगर मैं प्रीमियम के बेस पे लेना शुरू करूं तो कुछ चैलेंजेस हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रीमियम वाले बंदे गलत है, प्रीमियम वाले जो भी ट्रेडर है उसको मैं डिसएग्री करता हूँ, नहीं, मेरा मानना ये नहीं है। मैं सिर्फ कुछ चैलेंजेस की डिस्कशन कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। मेरी भी एक दो स्ट्रेटेजी है कि जिसके मैं प्रीमियम के बेस पर डिसीजन लेता हूँ, बट जस्ट आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स सो आपको ज्यादा नॉलेज मिले, राइट। वापिस आ जाते हैं। देखो, ये जो आप एटीएम स्ट्राइक में घुसे हुए हो उसका डेल्टा है 0.5 के आजू बाजू। आप कुछ लॉट लेके बैठे हुए हो, राइट। आप अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हो, आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हो। और ये सब काफी लोग क्या करते हैं, 90 रुपीज प्रीमियम में घुसा, मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं 65 के प्रीमियम में निकल जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को 180 प्रीमियम हो जाए, तो मैं मेरा टारगेट और ये मेरा स्टॉप लॉस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि काफी सारे लोग इस तरीके का डिस्कशन करते हैं। बट अंडरस्टैंड, जो आप स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो, जो आप टारगेट डिसाइड करते हो, वो पूरा डिसीजन आपने प्रीमियम पे लिया है। प्रीमियम पे डेल्टा अफेक्ट करेगा, गामा अफेक्ट करेगा और थीटा अफेक्ट करेगा, जिसका मार्केट को कोई लेना देना ही नहीं है। मार्केट ये बोल रही है कि भाई हमको क्या लेना देना आपके डेल्टा थीटा वगैरह से, क्योंकि आप ट्रेड लेके बैठ गए, मार्केट यहीं पे घूम नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, आप कॉल पे जाके बैठे हो, यहाँ पे सीधा आपको थीटा डी के परेशान करने लगेगा। पर मार्केट को उससे क्या लेना देना कि आपका थीटा डी के हिसाब से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो कई बार जो आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हो और मार्केट टाइम स्पेंड करता है, इसकी वजह से काफी सारा जो स्टॉप लॉस है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि अब पोजीशन लेने के बाद थीटा डी के आ गया, ये आ गया,
डेल्टा में इम्पैक्ट हो रहा है, अब क्या करोगे आप? काफी सारी चीजें चेंज हो गई वहां पे, राइट? जैसे यहाँ पे अचानक मूवमेंट आ गई, यहाँ पे अचानक मार्केट गिर गया, यहाँ पे अचानक मार्केट ने मूवमेंट कुछ दी ही नहीं, यहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट देके फिर कंसोलिडेशन पूरे दिन करता रहा। सो राइट, सो आपका जो टारगेट आपने सोचा हुआ है उस पे भी थेटा डीके ना कुछ, क्योंकि वो टारगेट अचीव करने में डिले करेगा वो। और आपने जो स्टॉप लॉस सोचा है उसमें भी कहीं ना कहीं थेटा डीके और डेल्टा प्ले करेगा, राइट? और ये सब चैलेंजेस कहीं ना कहीं मैंने आइडेंटिफाई की। और जब आप थोड़े ज्यादा लोड से ट्रेड करोगे ना, अब तो आपको पता चलेगा। जो एक दो लोट लेने वाले ट्रेडर है ना, उसको पता नहीं चलेगा थेटा डीके डेल्टा का सही पता चलेगा जब आप ज्यादा कैपिटल डाल के पैसा डाल रहे हो ना, तब पता चलेगा कि मार्केट वहीं का वहीं है, फिर भी मुझे मेरा लॉस बढ़ क्यों रहा है? 10,000, 12,000, या तो 50,000 लॉस, 52,000 लॉस, 55,000 लॉस, ऐसा बढ़ क्यों रहा है? आपको ऐसा लगेगा, राइट? बिकॉज और जिस तरह से मार्केट टाइम स्पेंड करके नीचे आता है, आपका काफी सारा डेल्टा थेटा का एसएल का कैलकुलेशन गलत चला जाएगा। आप सही हो फिर भी आप गलत साबित हो, राइट? और ये सिचुएशन तब वर्स्ट होती है जब एक्सपायरी नजदीक है तो काफी सारा चेंजेस थेटा और डेल्टा में अलग टाइप का हो जाता है। अब उस टाइम पे आप रेगुलर कैलकुलेशन करके आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो तो आप तो गए काम से। ये काफी सारी चैलेंजेस मैंने फेस करने के बाद मेरे लिए ज्यादा सेंस बनी कि अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैं चार्ट के बेस पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि वो एक रियल चार्टिंग, वहां पे कुछ स्टॉक की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है और मैं कैंडल के बेस पे स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करूंगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो मैं यहाँ पे ऐसा रख के मैं निकल जा रहा हूँ, कोई ना कोई मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाई मारा था 17,466, तो मैं समझ रहा हूँ 17,470 पे चलो मैं कॉल में एंट्री लेता हूँ। और मैं कैंडल के बेस पे कहीं ना कहीं कैंडल का जहां पे वीक शुरू हो रहा है या तो कैंडल का लो है, जो भी है, मैं उसके आसपास कहीं ना कहीं एसएल डाल रहा हूं कि ओके ये मेरा एसएल बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, राइट? कि लो रख दो, कि लास्ट दिन का हाई रख लो, जो भी है, राइट? अब अब यहाँ पे समझ लो कि मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, बट आई एम सेफ कि मेरा एसएल कैंडल के बेस पे, हाँ टाइम की वजह से नुकसान हो रहा है, बट मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई 17,470 पे एंट्री मार रहा हूँ, वो 100 रुपीज का प्रीमियम है, चलो मैं 80 पे लॉस स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अगर मार्केट कहीं नहीं मूव करेगा तो भी कई बार मेरा एसएल हिट हो जाएगा या तो मुझे ज्यादा नुकसान होगा, राइट? और मेरा कहीं ना कहीं टारगेट होता है कि चलो इस कोई ना कोई कैंडल के बेस पे मैं एग्जिट कर लूंगा, 1 आवर की कैंडल, 4 आवर की कैंडल, जो भी है मेरा, उसके ऊपर से मैं कर लूंगा। जैसे कि अगले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई है तो मैं एक्चुअली आईटीएम स्ट्राइक में चला जाऊंगा, मैं फिर एटीएम या ओटीएम में नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे मूवमेंट फटाफट चाहिए, फटाफट पैसा बना के मेरे को निकल जाना है, राइट? सो मैं ये जो डिसीजन लूंगा एंट्री का, वो मैं यहाँ पे जाके लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ओहो प्रीमियम देखते हैं, प्रीमियम यहाँ पहुंच गया, अब मैं एंट्री लेता हूं। मैं प्रीमियम की कैंडल या तो प्रीमियम के चार्ट के बेस पे मैं एंट्री नहीं लेने वाला, मैं सब कुछ डिसाइड करूंगा इसकी वजह से, क्योंकि चार्ट के बेस पे जो डिसीजन लेता हूं मैं, उसमें फायदे क्या है कि मुझे डेल्टा, मुझे थेटा, मुझे गामा, इन सब की चिंता नहीं होती, क्योंकि जो मेरा डिसीजन है वो कैंडल के बेस पे एंट्री करेगा, एग्जिट करेगा, स्टॉप लॉस होगा, मोमेंटम के हिसाब से मैं ऊपर नीचे जाऊंगा। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अचानक बदलाव आते हैं, तो मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम, डेल्टा, गामा, थीटा, काफी सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं मेरे लिए। सो उसमें कई बार मैं सही होता हूं फिर भी मैं गलत साबित हो रहा हूं, राइट? सो ये मैं और मेरे जैसे काफी सारे कुछ ट्रेडर्स जिनका बायस होता है कि भाई मैं चार्ट बेस्ड डिसीजन लूं, ना कि मैं प्रीमियम के बेस पे डिसीजन लूं। क्योंकि अगेन मेरी हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रहती है कि इट इज एज सेम लाइक कि ये मैच है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये मैच है और उसमें पैसे लगाने वाले लोग इंडिया में कहीं भी बैठे हो, तो उसको मैच से क्या लेना देना? दोनों चीज रिलेटेड है पर क्या लेना देना? मैच तो अपनी तरह से बैट्समैन और बॉलर्स करेंगे। तो मेरा काफी सारा ट्रेडिंग बहुत इफेक्टिव रहा। कुछ कुछ केसेस में मैंने एक दो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें मैं प्रीमियम के चार्ट के बेस पे डिसीजन लेता हूं, बट अगेन मैं गाइडेंस लेने के लिए तो फिर से मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में ही आ जाता हूं। सो आई होप कि मैं जो क्या बोल रहा हूं यू आर एबल टू मेक सेंस। क्योंकि जब हम डिसाइड करते हैं कि भाई 70 रुपीज मेरा एसएल होगा, मैं 90 पे एंट्री कर रहा हूं, तब डेल्टा मार्केट में कुछ अलग होगा, गामा अलग होगा, तब थेटा अलग होगा, तब आईवी कुछ अलग चल रही होगी। अचानक काश मार्केट में मूवमेंट हुई,
है तो मार्केट में कम डे बाकी है और आप इस तरह से ले रहे हो, तो आप अपने एसएल पे, आप अपने टारगेट पे ये सब चीजों का इम्पैक्ट कुछ गिन ही नहीं रहे हो। अंडरस्टैंड? इसीलिए मेरा बायस थोड़ा स्टॉक के सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे में मेरा डिसीजन रहता है, रादर देन मैं प्रीमियम के चार्ट को फॉलो करता हूँ, राइट? गिवन दैट आई अगेन से यू कि अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो प्रीमियम के बेस पे डिसीजन लेता हूं और वो वर्क कर रही है आपके लिए साल भर साल, इफ यू आर इन प्रॉफिटेबल देन आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद इट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कौन सी चीज काफी लोगों के लिए वर्क करे और नहीं करे वो बहुत लक पे भी डिपेंड हो सकता है, राइट? कई बार कोई यूनिक चीज है आपके लिए वर्क कर रही है, सो इट्स वेल एंड गुड। सो मैंने ये वीडियो आर्ग्यूमेंट या तो डिबेट करने के लिए बनाया नहीं, मैंने कुछ लॉजिक देने के लिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए, कुछ आपका नॉलेज एक्सटेंड करने के लिए, कुछ रीजंस देने के लिए मैं वीडियो बनाया कि क्यों इट मेक्स मोर सेंस कि हम डिसीजन ले रियल चीजों पे, जो चार्ट होता है, एंट्री एग्जिट मूवमेंट मूड सेंटिमेंट, राइट? कई बार फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा डिसीजन लेना होता है कि भाई ओवरऑल मूड मार्केट का क्या लग रहा है, मुझे ज्यादातर कॉल के साइड जाना चाहिए, मुझे ज्यादातर पुट के साइड जाना चाहिए, तो मैं 1 आवर और 4 आवर का चार्ट करता हूं। पर कई बार ओवरऑल आई डोंट माइंड कि भाई मेरा जो आईटीएम है उसका प्रीमियम 100 चल रहा है, 150 चल रहा है, 200 चल रहा है, मुझे जो डिसीजन लेना होता है कॉल साइड का, ये तो पुट साइड का, वो मैं ओवरऑल सेंटिमेंट देख के, मेरा प्राइस एक्शन का नॉलेज देख के ले लेता हूँ। मैं फिर वो कई बार ये नहीं देखता कि प्रीमियम 100 ही होना चाहिए या तो 150 क्यों हुआ है तो है प्रीमियम कई बार महंगे मिलते हैं, कई बार प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। सो व्हाट आई कैन डू नथिंग, आई कैन एक्चुअली फोकस ऑन चार्ट, मेरा प्राइस एक्शन का नॉलेज मैं वहां पे यूज करूं और मैं बायस के बेस पे मैं कुछ ट्रेड करना चालू कर दूं। ये मेरा एक वर्क फ्लो है, मेरा एक थॉट प्रोसेस है। आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करके या तो इस चीज को एनालाइज करके इसको तोल के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें से कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट इंसाइट मिले। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये सब डिस्कशन आपको कैसा लगा और कितना आपके लाइफ में वैल्यू एड कर रहा है। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया, तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया है जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है?